आज के वीडियो में हम यूनिट सेकंड का प्लानिंग वाला पार्ट देखने वाले हैं। प्लानिंग मतलब क्या होता है? प्लानिंग इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का कैसा प्राइमरी एंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन है प्लानिंग। ये देखो, it is a primary function of management and planning is deal with deciding in advance। क्या है वो? डिसाइडिंग इन एडवांस फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। फ्यूचर में आप क्या करने वाले हो वो आज डिसाइड करना, उसे क्या कहेंगे हम? प्लानिंग। ठीक है। प्लानिंग मीन्स व्हाट? अगर आप ये जो क्वेश्चंस दिए हुए इट सीक्स टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आस्किंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर आप ये क्वेश्चन के आंसर आप ढूंढ लेते तो उसे ही आप क्या कहोगे? प्लानिंग कहोगे। ठीक है। वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं? पहला क्वेश्चन है व्हाट टू डू, फिर है हु टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू डू, हाउ विल इट बी डन एंड हाउ द रिजल्ट ऑफ अटेंड विल बी अ इवेल्युएशन। ये सारे क्वेश्चन के आंसर अगर आप ढूंढ लेते हैं उसे ही हम क्या कहेंगे? प्लानिंग कहेंगे। प्लानिंग इज लुकिंग अहेड, यानी क्या है? आगे देखना है। लुकिंग अहेड एंड टेकिंग अ कन्वीनियंस एक्शन। इट इज़ अ परपेचुअल स्टेप, यानी ये कैसी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है और इसका ये फंक्शन का मीनिंग ही क्या होगा कि आगे देखना है हमें। फिर बताया कि इट इज़ अ राइटली सेड वेल प्लान इज़ अ हाफ डन। अगर आप प्लानिंग ठीक से कर लेते हो तो आधा काम आपका वहीं पे ख़त्म हो गया है, ऐसा आप समझ सकते हो। कुछ राइटर्स ने प्लानिंग की डेफिनेशन दी हुई है। पहली है कोडोनिल कुड्स एंड ओडोनिल वाली प्लानिंग की डेफिनेशन। वो अपने डेफिनेशन में क्या कहते हैं? प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस में डिसाइड करना है आपको व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इट विल डन। इसी क्या कहेंगे हम? प्लानिंग कहेंगे। कुड्स एंड ओडोनिल ने क्या कहा है अपने प्लानिंग में? क्वेश्चन कीजिए आप अपने आप को, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, उसे क्या कहेंगे? आप प्लानिंग कहेंगे। लेकिन ये सब आपको कब डिसाइड करना है? इन एडवांस। फिर है जॉर्ज टेरी की डेफिनेशन। जॉर्ज टेरी अपने डेफिनेशन में कहते हैं कि प्लानिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। कैसी है? एक बार प्लानिंग कर दिया खत्म हो गया, ऐसे बात है क्या? नहीं। प्लानिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, देयर इज नो एंड। उसे एंड है क्या? नहीं। It involves the continuous collection, evaluation and selection of data। Continuously आप क्या कर रहे हो? collection, evaluation and selection of data, scientific investigation and analysis of the possible alternative course of action। अब आपके पास अवेलेबल अल्टरनेटिव में से सही अल्टरनेटिव चूज कर आप क्या करते हो? एडवांस में डिसाइड करते हो कि क्या करना है। ऐसा जॉर्ज टेरी की डेफिनेशन में कहा है। नेक्स्ट है न्यूमन। जनरली स्पीकिंग प्लानिंग इज अ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू बी अ डन। आपको आगे क्या करना है आपने ये एडवांस में डिसाइड करना, उसे ही हम क्या कहेंगे? प्लानिंग कहेंगे। तो प्लानिंग की कुछ डेफिनेशन दी गई है। अब प्लानिंग, नेचर ऑफ प्लानिंग क्या है हम देखते हैं। प्लानिंग के नेचर में पहला पॉइंट आता है कि प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का कैसा फंक्शन है ये? प्राइमरी फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फिर गोल ओरिएंटेड, जो गोल डिसाइड किए हुए वो गोल को लेकर चलना है आपको, इधर उधर का सोच कर चलना है कि नहीं। हमने जो प्राइमरी गोल्स आपके डिसाइड किए वो गोल को लेकर चलना ही क्या है? प्लानिंग है। फिर है फ्यूचर ओरिएंटेड, पूरा डिपेंडेंसी क्या पर होती है? फ्यूचर पर होती है। हमें आगे क्या करना है वो डिसाइड करना, उसे कहेंगे हम प्लानिंग। फिर एक कंटिन्यूस प्रोसेस, आज प्लानिंग कर लिया आगे प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है, ऐसा होता है क्या? नहीं। ये कैसी प्रोसेस है? कंटिन्यूस प्रोसेस है। डिसाइडिंग डिसीजन मेकिंग एक्टिविटी, ये कैसी एक्टिविटी है? डिसीजन मेकिंग एक्टिविटी है। नेचर में हमने इतने पॉइंट देखे हैं। आगे और नेक्स्ट क्या है? परसिवेंस, यानी आप एक बार प्लानिंग करते हो तो उसे पकड़कर ही आपको क्या करना है? काम करना है। परसिवेंस होना चाहिए उसमें। इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज, यानी पूरी तरह इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी आपके एबिलिटी पे डिपेंड करती है कि किस तरह आप प्लानिंग करते हो और किस तरह उसे सक्सेसफुल करते हो। फिक्सिबल, एक बार प्लानिंग कर दिया तो उसमें चेंजेस नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है। प्लानिंग पूरी तरह कैसी है? फिक्सिबल से। ये प्लानिंग का हमने नेचर देखा है। अब प्लानिंग का इंपॉर्टेंस में क्या देखा है हमने? देखो, पहले ही प्लानिंग की इंपॉर्टेंस में क्या है? हेल्प टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। अपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए वो अचीव करने के लिए प्लानिंग आपको पूरी तरह मदद करती है। हेल्प टू बी अ कॉम्पिटिटिव, आप में कॉम्पिटिटिव एबिलिटी आने के लिए
प्लानिंग मदद करता है। डील विद द फ्यूचर अनसर्टनटी, आगे का भविष्य पूरी तरह अनसर्टन है, उसके साथ सामना करने के लिए आपको प्रिपेयर करने का काम कौन करता है? प्लानिंग। रिड्यूस द अनसर्टनटी एंड वर्क परसिवेंस, अनसर्टेनिटी जितनी भी आपके बिजनेस में है वो कम से कम करने की काम कौन करता है? प्लानिंग करता है। रिड्यूस द मिस्टेक्स, का आपकी जो गलतियाँ है वो कम करने का काम भी प्लानिंग करती है। हेल्प इन कंट्रोलिंग, आपके बिजनेस में पूरी तरह कंट्रोल रखने के लिए भी प्लानिंग मदद करती है। इस तरह हमने प्लानिंग मतलब क्या, प्लानिंग की डेफिनेशन, प्लानिंग का नेचर एंड प्लानिंग का इम्पोर्टेंस हमने देखा। ठीक है, आगे हम प्लानिंग के ऊपर जितने भी MCQs है वो डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।